एक 25 साल का लड़का जिसका नाम अनस है, वह रात लगभग 12:30 बजे के आसपास अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। प्रेमिका दरवाजे पर खड़ी है, अपने प्रेमी को गले से लगाती है और कमरे के अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं। तब वह कहती है कि आज मैं अपने ढंग से आपसे प्यार करूंगी। लड़का कहता है, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम जिस तरीके से प्रयोग करना चाहती हो, यूज करना चाहती हो, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। उसको कुर्सी पर बैठाती है, पानी लाती है, बिस्किट लाती है, खिलाती है, पिलाती है और तभी रूम के अंदर जा कर के रस्सी लाती है। रस्सी लाने के बाद उस प्रेमी के हाथों को बांधना शुरू करती है। जो लड़का अनस है वह कहता है कि आखिर हाथ क्यों बांध रही हो। तब वह कहती है कि आज मुझे तुम्हें समा जाना है, हद से गुजर जाना है। तो वह उसके हाथ और पाँव को बांध देती है। जब जान जाती है कि अब यह छुड़ा नहीं पाएगा, तब वह रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद एक प्लास लाती है। प्लास लाने के बाद जो लड़का अनस है, प्रेमी उसका, उसके होठों को पकड़ती है और खींचना शुरू कर देती है। जब उसके ओठ उखड़ जाते हैं, वह तड़फने लगता है, तब उसके 4 दांत जो आगे वाले होते हैं उसको उखाड़ देती है। उसका यहीं से दिल नहीं भरता, उसके आँख के पास भी वार करती है और उसके हाथ के नाखूनों को खींचना शुरू करती है। यानी कि जितना हैवानियत की हद हो सकती थी वह हर तरीके से उसके साथ करती है। तभी उसका पति जिसका नाम भूरे खान होता है वह भी आता है। वह भी अपने तरीके से उस लड़के अनस को तड़फाता है, टॉर्चर करता है। इधर अनस कुछ समझ नहीं पाता, वह हाथ जोड़कर उससे अपने प्राणों की भीख मांगता है, लेकिन यह जो पति पत्नी तनिक भी दया नहीं दिखाते और जब समझ जाते हैं कि अब यह मर जाएगा तो उसको बेहोशी की हालत में ले जा करके एक मस्जिद होती है जिसका नाम नूरी है, उस नूरी मस्जिद के मुहाने पर छोड़ करके चले आते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तब एक व्यक्ति फ़ोन करता है और उसके पिता जिनका नाम मुस्तकीम है, मुस्तकीम पहले तो पूरी बात को सुनता है, उसके बाद अपने बेटे के रूम में जाता है। जब देखता है कि उसका बेटा रूम में नहीं है तब वह बताए हुए स्थान पर जाता है और जब देखता है कि उसका बेटा लहूलुहान है तो वह वहीं पर गिर जाता है। लोग उसको पानी छिड़क के होश में लाते हैं। तुरंत उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जितने भी लोग देखते हैं सब सोचते हैं कि कितनी क्रूरता से इस लड़के के साथ की गई है। जिसने भी इसकी हत्या करने का प्रयास किया वह बहुत ही हैवान किस्म का व्यक्ति होगा। इससे पूछने का हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दांत टूट चुके थे, उसके होठ निकल चुके थे, बहुत ही क्रूर चेहरा बना दिया गया था। वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर साहब जब उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं तब वह बताता है कि जो महिला है जिसका नाम सितारा है, उन्होंने मेरी ऐसी हालत की है। दोस्तों, इतना कहने के बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है। अंततः वह वहीं पर दम तोड़ देता है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस जब उस पत्नी के घर पर छापा मारती है तो वहां पर जितने भी टॉर्चर करने के सामान थे, प्लास, रस्सी, कुर्सी, पति पत्नी दोनों मौके पर मौजूद होते हैं और उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तब वह एक ऐसा वाकया बताते हैं जिसे सुनने के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने जो किया वह सही किया, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने किया तो उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं वह महिला भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक स्थान है संभल। संभल का एक थाना पड़ता है लक्ष्मणगंज और लक्ष्मणगंज का एक इलाका पड़ता है वारिसनगर। बात कर रहा हूँ 10 अगस्त 2025 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा, जब एक लड़का अनस, जिसकी उम्र है 25 साल, वह अपने पड़ोस की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है सितारा, शादीशुदा है, उसके घर में जाता है। उसका पति जिसका नाम है भूरे खान और यह अनस दोनों तिरपाल बेचने का काम करते हैं। जब भी अनस को मौका मिलता वह उसकी पत्नी यानी कि सितारा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चला जाता। लगभग 2 साल पहले की बात है जब अनस और सितारा का पति उस
से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद भूरे खान से दोनों फेरी के लिए निकल जाते हैं। मौका पाने के बाद यह जो मुस्तकीम है उसके पिता अपने बेटे को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अपने आदत से बाज नहीं जाता। इधर भूरे खान को जब इसकी चर्चा लगती है तो वह अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी समाज में काफ़ी थू-थू हो रही है, लेकिन वह मानता नहीं। तब वह महिला बताती है कि दरअसल मैं करूं तो करूं क्या, जो अनस है उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें निकाल ली है, कुछ वीडियो बना ली है, जिस वजह से वह मुझको ब्लैकमेल करता है और मैं मजबूर हूं उससे मिलने के लिए। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगी तो वह मुझे धमकी देता है कि मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और 10 अगस्त 2025 की रात को जब वह महिला सितारा उस अपने प्रेमी अनस को बुलाती है तो उस प्लान के अंतर्गत वह अनस फंस जाता है। फंसने के बाद उसकी यह दशा होती है जिसमें कि उसको तलफा करके सितारा और उसका पति भूरे खान उसको अंततः मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, जब लोग इस घटना को सुनते हैं तभी जो भूरे खान हैं, भूरे खान के ऊपर उस अनस के पिता एक आरोप लगाते हैं मुस्तकीम कि जो भूरे खान हुआ मेरे बेटे से 6 लाख रुपए उधार लिए थे। जब वह पैसे लौटाने की जिद करने लगा तब यह पैसे उसको नहीं देते और जिसकी वजह से वह मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन जब लोग पता किए, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से, तो उन्हें पता लगा कि आखिर तिरपाल बेचने वाला इतनी भारी रकम कैसे दे सकता है। इधर जो भूरे खान हैं और उसकी पत्नी सितारा, दोनों को जेल भेज दिया जाता है और इधर परिवार वालों को उस बॉडी को सौंप दिया जाता है सुपुर्द खाक करने के लिए। दोस्तों, जब यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को कोई महिला या पुरुष इतने दर्दनाक तरीके से मौत कैसे दे सकता है। वहीं पर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर उस महिला ने इस लड़के से प्रेम किया था तो उसको उसकी वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबकी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं आ रही हैं। लोग अपने अपने तरीके से अपनी राय भेज रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।